हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन क्या है? राजस्थान वुमेन बुक्ड फॉर अपियरिंग एज प्रॉक्सी कैंडिडेट एट नीट एग्ज़ाम। तो राजस्थान की कोई महिला हैं, उनको बुक किया गया है। बुक करने मतलब क्या है? मामला दर्ज करना। तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फॉर अपियरिंग, किसके लिए? अपियर होने के लिए। अपियर होना मतलब है शामिल होने के लिए। एज, किस रूप में शामिल हुई? प्रॉक्सी कैंडिडेट। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि करना, किसी दूसरे के जगह में बैठना, एग्जाम देने के लिए भेष बदलना, प्रतिनिधि करना, परोक्ष के रूप में यूज होता है। अ पर्सन ऑथराइज टू एक्ट अनदर, तो दूसरे के लिए एक्ट कर रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी दूसरे के बदले। तो इस रूप में उनको मामला दर्ज किया गया है। किसके लिए? एट नीट एग्ज़ाम। जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसके परीक्षा में वह शामिल हुई थी एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट। तो उन पर मामला दर्ज किया गया है। यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन, जो कि पैसिव में लिखा हुआ है लेकिन वॉज वेयर का उपयोग नहीं किया है। हम मेन आर्टिकल में से ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। नवी मुंबई 20 ईयर ओल्ड वुमेन स्टूडेंट, एक 20 साल की महिला छात्रा हैं। कहाँ से हैं? फ्रॉम राजस्थान से। हैज़ बीन बुक्ड, अब उनको हैज़ बीन बुक्ड किया गया, दैट मीन्स मामला दर्ज किया गया है। पैसिव का यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैज़ के साथ बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उन पर मामला दर्ज किया गया। किन के द्वारा किया गया? वाई सीबीडी बेलापुर पुलिस, जो सीबीडी की बेलापुर पुलिस है, उनके द्वारा। फॉर अपियरिंग, अपियर होने का मतलब शामिल होना। तो शामिल होने के लिए किसके लिए? फॉर नीट का जो यूजी एग्जामिनेशन है उसके लिए। एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट, किस रूप में शामिल हुई थी? किसी दूसरे के बदले एग्जाम दे रहे थे, दैट मीन्स प्रॉक्सी कैंडिडेट। फॉर एन एमबीबीएस एस्पेरेंट, किसके लिए? एमबीबीएस का जो एस्पेरेंट है, अभ्यर्थी, उसके लिए। फ्रॉम जलगांव, कहाँ से? जलगांव से। जलगांव जगह का नाम है। द स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट है वाज गिविंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है कि स्टूडेंट जो छात्रा हैं वाज गिविंग द एग्ज़ाम, वह परीक्षा दे रही थी। फ्रॉम द एस्पायरेंट सेंटर, कहाँ से? एस्पायरेंट सेंटर मतलब अभ्यर्थी केंद्र। एट अ स्कूल, कौन सा स्कूल है? बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स डी वाई पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, इन सेक्टर 15, जगह का नाम है सीबीडी बेलापुर। द एग्ज़ाम वाज हेल्ड ऑन संडे, यहाँ भी पैसिव का यूज है कि एग्ज़ाम को हेल्ड किया गया था। कब? संडे को, मतलब संडे को एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, परीक्षा आयोजित हुआ था। होल्ड मतलब है आयोजित करना, उसका थर्ड फॉर्म लगाया हेल्ड। द अक्यूज्ड इज़ अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हरसेल्फ, अब जो हरसेल्फ मतलब है खुद, स्वयं। द अक्यूज्ड जो आरोपी हैं, क्योंकि महिला है इसलिए हरसेल्फ लगा है यहाँ पर, तो वह खुद भी द्वितीय वर्ष की एमबीबीएस की छात्रा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं मतलब जांच के जो अधिकारी हैं, एपीआई नाथ लोखंडे, इन्फॉर्म्ड, उन्होंने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना, सूचित करना। तो जानकारी दी दैट द स्टूडेंट वाज काउट, कि स्टूडेंट को क्या किया गया? कैच किया। कैच मतलब पकड़ना, थर्ड फॉर्म है काउट, पैसिव का यूज, कि वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। फॉर चीटिंग, किसके लिए? चीट करने के लिए। चीट मतलब है नकल करना। एंड इम्पर्सनेटिंग, और इम्पर्सनेटिंग करना मतलब किसी के भेष बदलना। इम्पर्सनेटिंग मतलब जाली आदमी बनना, भेष बदलना, अभिनय करना। तो अभिनय करने के लिए या भेष बदलने के लिए आफ्टर, किसके बाद? देयर वाज ए मिसमैच, तो एक मिसमैच होने के बाद मतलब नहीं मिलने के बाद। इन हर बायोमेट्रिक एंड आधार कार्ड डिटेल्स, जब उनका आधार कार्ड डिटेल्स और बायोमेट्रिक नहीं मिला और उसके बाद उनको क्या कर लिया गया? काउट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। बिफोर अपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम, अब जो बिफोर अपेयरिंग मतलब अपेयर होने से पहले, शामिल होने से पहले, कहाँ? फॉर द नीट एग्ज़ाम, नीट की परीक्षा में। द सेंटर इंचार्ज वेरीफाइज, सेंटर इंचार्ज ने क्या कहा? वेरीफाई करते हैं, मतलब वेरीफाई मतलब पुष्टि करना, जांच करना। द ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता को। ऑफ द कैंडिडेट, अभ्यर्थी की, उम्मीदवार का। बाई कंडक्टिंग, किस तरह से? कंडक्ट करके। बायोमेट्रिक एंड आधार कार्ड मैच, कैसे कंडक्ट करते हैं? तो बायोमेट्रिक करते हैं एंड आधार कार्ड को मैच करते हैं, मिलाते हैं। हाउएवर, हालांकि द सेंटर इंचार्ज, जो सेंटर के प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी, अलाउड, उन्होंने अलाउ किया, अनुमति दी हर टू अपियर फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए। बाई कंसिडरिंग, कंसिडर मतलब मानते हुए, विचार करते हुए। दैट इट माइट बी, कि हो सकता है, क्या है? अ टेक्निकल ग्लिच, ग्लिच मतलब क्या है? गड़बड़ी, तो तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उनको एग्ज़ाम में बैठने दिया गया। आफ्टर द एग्ज़ाम गोट ओवर, ओवर होना मतलब समाप्त होना, तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया या एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। आधार कार्ड
हर बायोमेट्रिक, उनका जो बायोमेट्रिक है जो छात्रा हैं उनकी, एंड आधार कार्ड वेरिफिकेशन वाज अगेन कंडक्टेड, उसको फिर से कंडक्ट किया गया। यहाँ भी पैसिव का यूज है कि बायोमेट्रिक एंड आधार कार्ड को का जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन डेट में सत्यापन है, उसको फिर से जांच की गई। व्हेन देयर वाज अ मिसमैच अगेन, और इस बार भी क्या हुआ, मिसमैच हुआ, नहीं मिला। हेंस, इसके बाद क्या हुआ, इसलिए सस्पेक्टिंग फॉल प्ले, फॉल प्ले मतलब गड़बड़ी, धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी के संदेह में या गड़बड़ी के संदेह में एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, एक इंक्वायरी को कंडक्ट किया गया। वैन सी कन्फेस्ड, जहाँ उन्होंने क्या कर लिया, कन्फेस्ट कर लिया। कन्फेस्ट मतलब कबूल लेना, तो उन्होंने कबूला। अब बीइंग प्रॉक्सी, क्या प्रॉक्सी होने, बीइंग मतलब क्या होना, तो होने के लिए क्या, प्रॉक्सी, एक प्रतिनिधि करने वाले स्टूडेंट होने का या नकल करने वाले स्टूडेंट होने का। फॉर ए कैंडिडेट, एक उम्मीदवार के लिए। फ्रॉम, फर्दर क्या लिखा है, फ्रॉम जलगांव, जो कहाँ से है, जलगांव से है। सेड एपीआई लोखंडे, एपीआई लोखंडे ने बताया। अब लोखंडे सेड द सेंटर इंचार्ज, लोखंडे ने सेंटर इंचार्ज से कहा, देवजानी दासगुप्ता 66 ईयर ओल्ड है, उन्होंने क्या किया, समन द पुलिस, पुलिस को बुलाने के लिए, समन मत करना मतलब बुलाना, तो पुलिस को बुलाया। अपॉन इंक्वायरी, अब इंक्वायरी होने पर, इंक्वायरी करने, जांच करने पर, द गर्ल क्लेम, लड़की ने दावा किया, क्लेम करना मतलब दावा करना, दैट सी अपीयर्ड, वह शामिल हुई एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट, एक प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में। एज हर फैमिली वाज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उनका फैमिली को क्या है, वित्तीय संकट, उनका परिवार वित्तीय संकट में है, इसीलिए वह एक प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में शामिल होने के लिए राजी हो गई, शामिल हो गई। एज हर फादर, क्योंकि एज मतलब क्योंकि हर फादर, उनके जो पिता हैं, हैड लॉस्ट हिज जॉब, उनके पिता ने क्या कर दिया, लॉस कर, लॉस करना मतलब खो देना, हैड लॉस्ट जॉब, परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने जॉब खो दिया है, उनकी जॉब चली गई, नौकरी चली गई है, इसलिए वह राजी हो गई। सी वाज ऑफर्ड, अब उनको क्या किया गया, तो ऑफर क्या, ऑफर करना मतलब देना, पेशकश करना, तो उनको पेशकश की गई थी, पैसिव है। सी वाज ऑफर्ड, उनको पेशकश किया गया था, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, मनी, तो पैसे ऑफर किए गए थे। एंड दैट्स वाई, और इसी कारण सी एग्रीड, वह राजी हुई, टू अपीयर होने के लिए, शामिल होने के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन एज ए डमी कैंडिडेट, किस रूप में, एग्जाम में शामिल हुई, एक डमी कैंडिडेट के रूप में, नकली उम्मीदवार के रूप में शामिल हुई। सी ऑल्सो सेड द, फर्दर क्या है, सी ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, जो छात्र हैं बताए, कि सी वाज अकम्पनीड, कि उनको वह साथ में थी, अकम्पनी मतलब साथ में होना, तो सी वाज अकम्पनीड, वह साथ में थी, कि इनके बाय द यूथ, तो यूथ के द्वारा उनको अकम्पनी किया गया था। हु वाज वेटिंग, वह बाहर में इंतजार कर रहा था। आउटसाइड द एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम केंद्र के बाहर में, आउटसाइड मतलब बाहर में, तो एग्ज़ाम केंद्र के बाहर में, परीक्षा केंद्र के बाहर में वह इंतजार कर रहा था। द यूथ फ्लेड, फ्ली मतलब है भाग जाना, उसका सेकंड फॉर्म फ्लेड, भाग गया। आफ्टर सीइंग, देख करके, क्या देख करके, द कॉप्स, की जो पुलिस वाले हैं, अराइविंग एट द एग्ज़ाम सेंटर, वह परीक्षा केंद्र पर पहुँच रहे हैं। एंड लर्निंग, और पता चला दैट द गर्ल, की जो लड़की है, छात्रा है, हैड बिन काउड, उसको पकड़ लिया गया। फॉर इम्पर्सनेशन, किसके लिए पकड़ लिया गया, इम्पर्सनेशन के लिए, दैट मीन्स नकल करने के लिए, भेष बदलने के लिए पकड़ लिया गया, जाली लड़की होने के लिए पकड़ लिया गया। सी हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड, फर्दर इसमें लिखा गया, डिटेल दिया गया, सी हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ भी पैसिव का नेगेटिव टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। बट सर्व, लेकिन सर्व करने मतलब देना, क्या दिया गया, नोटिस, विद नोटिस अंडर प्रोविजन, क्या प्रावधान है उसमें, ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किस प्रावधान के तहत दिया गया है, अंडर प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट मीन्स आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत, डायरेक्टिंग हर टू कॉपरेट, क्या निर्देश देते हुए कि कॉपरेट करने के लिए, कॉपरेट करना मतलब सहयोग करने के लिए, इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जांच में। वेनिवर, वेनिवर मतलब जब भी समन किया जाए, समन मतलब बुलाया जाए उनको, फॉर इंक्वायरी, किस लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो यही था हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। राजस्थान वुमेन बुक फॉर अपेयरिंग एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट एट नीट एग्जाम। थैंक यू।